सो हेलो एवरीवन, तो मैं हूँ आपकी दोस्त अमाया और आप सुन रहे हैं मेरे साथ कहानी सफ़र, जिसके पिछले पार्ट के लास्ट सीन में आप लोगों ने सुना था कि जो हमारी आलिया होती है वो पिया से कहती है कि पिया, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और तुमसे शादी भी करना चाहती हूँ। और रही बात फैमिली को बताने की, तो मैं अपनी फैमिली में बता सकती हूँ, मैं अपने पापा से बात कर सकती हूँ तुम्हारे बारे में, लेकिन क्या तुम बात कर सकती हो? तो पिया बोलती है आलिया तुम जानती हो ना, मैं अपने पापा को नहीं बोल सकती। तो बोलती मेन प्रॉब्लम तो यही है ना कि तुम अपनी फैमिली में अपने पापा को नहीं बोल सकती, वरना मेरी तरफ से तो कोई इशू नहीं है। मैं अपने पापा से, तुम आज कहोगी तो मैं आज ही उनसे जाके बात कर लूँगी कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। और जहाँ तक मैं अपने पापा को जानती हूँ वो इसके लिए इनकार नहीं करेंगे, क्योंकि वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ। बचपन से लेकर बड़े होने तक उन्होंने मेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया है, तो मुझे पूरा यकीन है कि वो इस चीज़ के लिए भी मना नहीं करेंगे। अब तुम अपना देख लो, बताओ क्या करना है। तो पिया बोलती है आलिया मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं बहुत परेशान हूँ। तो जब पिया इस तरह से परेशान होती है ना, तो आलिया जो है उसके हाथ पे हाथ रखती है, उससे बोलती है अच्छा ठीक है, परेशान मत हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए मंगाती हूँ, पहले खाना खाते हैं फिर हम लोग बाहर घूमने जाएंगे, है ना। तो बोलती कहाँ? तो बोलती है कहीं भी, पर आज का पूरा दिन तुम मेरे साथ गुजारोगी, हम दोनों घूमेंगे फिरेंगे मस्ती करेंगे, क्या बोलती हो? तो पिया बोलती है पर, तो बोलती है बस पर कुछ नहीं, तुम मेरे साथ घूमने चल रही हो बस। तो ऐसा बोल के जो आलिया होती है ना, वो पिया को अपने साथ ले जाती है और फिर ये दोनों पूरा दिन घूमते हैं मस्ती करते हैं। आलिया जो पिया को काफ़ी जगह घुमाती है और इसी तरह घूमते घूमते इन लोगों को शाम हो जाती है। तो पिया बोलती है आलिया अब मुझे घर चलना चाहिए, शाम हो गई है। तो आलिया बोलती है यार मुझे कुछ कहना था तुमसे। तो बोलती क्या कहना था? तो बोलती है आज आज रात घर मत जाओ ना। तो पिया बोलती तुम क्या कह रही हो आलिया, मुझे घर तो जाना होगा ना। तो बोलती नहीं यार, मतलब देखो आज मैं चाह रही हूँ कि हम दोनों ना, मतलब साथ में, मतलब हमने दिन तो साथ में बिताया ही है, मैं चाहती हूँ आज की रात भी हम लोग साथ में बिताएं, क्या बोलती हो? तो पिया बोलती है आलिया ये तुम क्या कह रही हो, मैं तुम्हारे साथ रात कैसे बिता सकती हूँ? तो बोलती क्यों नहीं बिता सकती? तो पिया बोलती है यार तुम्हें पता है ना मुझे घर जाना होगा, मम्मा मेरा वेट कर रही होंगी। तो आलिया बोलती देखो आज अपनी मम्मा को कोई बहाना बना दो, कुछ कह दो, मुझे पता है देखो तुम्हारे पापा तो आज घर पे नहीं है ना, वो बिज़नेस के सिलसिले में बाहर गए हैं, तो प्लीज़ ना, पापा का तो तुम्हें कोई इशू नहीं है ना, उन्हें पता नहीं लगेगा। अपनी मम्मा को कोई बहाना बना दो कि तुम किसी फ्रेंड के यहाँ रुक गई हो कुछ भी। तो पिया बोलती हाल मैं ऐसा नहीं कर सकती, अगर पापा को पता लगा तो बोलती पापा को पता कैसे लगेगा, पापा तो तुम्हारे बाहर है ना, और मुझे इतना भी मालूम है कि वो 2 दिन के लिए बाहर गए हैं, तुम ही ने कहा था, तो कैसे पता लगेगा? प्लीज़ ना कल सुबह चली जाना, आज रात मेरे घर चलो, हम दोनों साथ में रात गुजारेंगे, मुझे तुम्हारे साथ रहना है आज, प्लीज़ ना। देखो मेरे पापा भी घर पे नहीं है, वो भी कहीं बाहर गए हुए हैं, वो कल सुबह आएंगे, प्लीज़ यार मान जाओ ना, मैं तुमसे कभी ज़िद नहीं करती हूँ, प्लीज़ ना। तो बोलती क्या तुम ज़िद नहीं करती, तुम हर वक्त ज़िद करती हो, प्लीज़ ना वाली मुझे जाने दो। तो ऐसा कह के ना जो पिया होते हैं वो जाने लगती है, तो एकदम से आलिया उसका हाथ पकड़ के अपनी ओर खींचती है, तो उससे जैसे ही अपनी ओर खींचती है ना, पिया जो है वो आलिया के सीने से आके लगती है और एकदम से उसकी आंखों में खो जाती है। सो बोलती क्या कर रही हो, छोड़ो मुझे। तो आलिया जो होती है ना वो पिया की कमर में हाथ डालती है, उससे बोलती नहीं तुम आज कहीं नहीं जाओगी, आज की रात मेरे साथ चिपक के सोएंगे बिस्तर में हम दोनों एक साथ। तो पिया बोलती है बकवास बंद करो, क्या बोल रही हो, छोड़ो मुझे। तो आलिया बोलते नहीं मैंने तुमसे कहा ना तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम मेरे साथ मेरे घर चल रही हो। पिया बोलती है आलिया, आलिया बोलती है पिया। तो ये दोनों ऐसे बोल ही रहे होते हैं, तभी एकदम से ना बारिश शुरू हो जाती है, और जैसी बारिश होती है बारिश काफ़ी ज़ोर की होने लग जाती है। तो बोलते अरे ये क्या हुआ, एकदम से बारिश कैसे शुरू हो गई, अभी तो मौसम एकदम साफ था। तो आलिया बोलती लो भाई देखा, शायद भगवान जी भी नहीं चाहते हैं कि तुम मुझे छोड़ के जाओ, वो चाहते हैं कि आज रात तुम मेरे साथ रहो, तो क्या ख्याल है चले मेरे घर पे? तो बोलती बट मैं मम्मा को क्या बोलूँगी? तो आलिया बोलती अच्छा तो मैं मम्मा की टेंशन है ना, एक काम करो अपनी मम्मा को कॉल लगाओ और उनसे कहो कि बारिश बहुत ज़्यादा होने लगी है और तुम घर नहीं आ सकती, मौसम ख़राब है। तो बोलती है मेरी मम्मा नहीं मानेगी, ऐसे बहाने बनाने से वो नहीं मानने वाली। तो बोलते कैसे नहीं मानेगी, तुम एक बार बात तो करो, ना माने तो मुझसे बात करवा देना। तो पिया बोलती है पक्का ना? तो बोलती है पक्का, बात करो, चलो फ़ोन लगाओ। तो पिया जो आलिया की बात मान के ना अपनी मम्मा को कॉल करती है और कहती है हेलो मम्मा, वो मैं बाहर हूँ अपनी एक फ्रेंड के साथ, आलिया आप तो जानती ही ना उसे। तो उसकी मम्मा बोलती है हाँ जानती हूँ। तो बोलती है वो मैं उसके साथ हूँ, तो बारिश बहुत तेज़ शुरू हो गई है और मैं घर नहीं आ पाऊँगी, तो आज रात मैं उसके घर पे ही रुक जाऊँ क्या? तो उसकी मम्मा बोलती है भैया तू क्या बोल रही है, तुझे पता है तेरे पापा को पता लगा तो ऐसा बोल ही रही होती, तभी एकदम से जो आलिया है ना वो पिया के कान से ना फ़ोन छीन लेती है और कहती है हेलो
नमस्ते आंटी। तो आंटी बोलती नमस्ते बेटा। तो बोलती है आंटी मैं पिया की फ्रेंड आलिया, आप तो मिली है, नमस्ते। तो बोलती है हाँ बेटा मिली हूँ। तो बोलती है कि हाँ वो आंटी बारिश बहुत तेज़ शुरू हो गई है, मौसम सच में बहुत ख़राब है, इस वक्त घर आना रिस्की हो सकता है ना, आपको पता ही है बारिश में। तो मैं आप टेंशन मत लीजिए, पिया बिल्कुल मेरे साथ सेफ़ है और मैं कल सुबह इसको आपके घर पे ड्रॉप कर दूँगी, टेंशन मत लीजिए। पर आज रात ही मेरे घर रुक जाएगी, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो आंटी बोलती है नहीं अच्छा ठीक है, बट कल सुबह जल्दी है ना, याद से इसको घर पे जल्दी छोड़ जाना। तो अली बोलती है हाँ आंटी पक्का, मैं सुबह इसको जल्दी घर पे छोड़ जाऊँगी, आप टेंशन मत लीजिए। तो ऐसा कह के जो आंटी बोलती है अच्छा ठीक है गुड नाइट। तो आंटी जो कॉल कट कर देती हैं, तो जो आलिया है वो स्माइल करती है, उससे बोलती लो जाना आपका काम हो गया, आपकी मम्मा मान गई। सॉरी आपकी मम्मा नहीं, मेरी सासू मम्मा। तो बोलते अच्छा जी सासू मम्मा। तो बोलते हाँ ना, शादी के बाद तो सासू मम्मा ही हो जाएंगी। वेल सासू मम्मा का टॉपिक छोड़ते हैं, अपना टॉपिक शुरू करते हैं, चले मेरे घर पे। तो पिया बोलती है अब चलना ही पड़ेगा जब आप इतनी ज़िद कर रही हैं। तो बोलती है अच्छा मैं ज़िद कर रही हूँ, बेटा खुद के मन में भी लड्डू फूट रहे हैं, सारा मज़े खुद को भी लेने हैं, पर नहीं भोला इतना बनना कि जैसे कितनी मासूम नहीं हो। तो जो पिया होती से बोलते जस्ट शट अप ओके। तो बोलती क्या शट अप। तो बोलते अच्छा ठीक है चलो अब घर चलो, बारिश ज़्यादा शुरू ना हो जाए इससे पहले चलो। तो फिर जो आलिया होती है वो स्माइल करती है और अपनी गाड़ी को ना अपने घर की ओर मोड़ लेती है। तो जैसे ये लोग घर पहुंच जाते हैं ना, तो आलिया जो है पिया को ले जाती है अपने रूम में। और जैसे वहाँ पर रूम में ले जाती है, पिया जो है वो आलिया की रूम की हालत देखती है और उससे बोलती है वाह ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपने रूम का। तो आलिया बोलती क्या। तो बोलती है क्या है, मतलब कुछ ढंग से रखना नहीं आता है तुम्हें सामान को। तो आलिया बोलती है ये एक तो घर के सर्वेंट्स भी ना अच्छे से सफाई नहीं करते हैं, पता नहीं किस बात की तनख्वाह लेते हैं ये लोग, अभी इनको बताती हूँ। तो ऐसा बोल के ना आलिया जाने लगती है। तो पिया बोलती है वहाँ कहाँ जा रही हो, उनको डांटने से क्या होगा, तुम खुद भी तो अपना काम कर सकती हो ना। तो आलिया बोलती है मैं क्यों करूँ, घर में नौकर किस लिए रखे हुए हैं। तो बोलती है माना कि घर में नौकर रखे हुए हैं, पर बंदा अपना काम खुद कर सकता है, मेरे घर में भी बहुत नौकर हैं, लेकिन फिर भी मैं अपना काम हर चीज़ सही जगह पे रखती हूँ, कुछ भी फैला हुआ नहीं मिलता है मेरा हर। तो जो आलिया होती है ना वो कहती है आ गॉड, एक तो ये लड़की ना। तो ऐसा बोल के ना वो उसके पिया के पास आती है, उससे बोलती है मैडम मैं तुम्हें यहाँ किस काम के लिए लेके आई थी और तुम हो कि मुझे नकचड़ी बीवियों की तरह बातें सुना रही हो। तो पिया बोलती है मैं तुम्हें बातें नहीं सुना रही हूँ, और एक मिनट क्या कहा तुमने, बीवियों की तरह, मैं तुम्हारी बीवी हूँ क्या। तो आलिया बोलती है क्यों बीवी नहीं हो तुम मेरी। पिया बोलती है मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तो आलिया बोलता है अच्छा दी। तो ऐसा बोल के ना वो एकदम से पिया को पकड़ के ना ऐसे बेड पर पीछे की ओर धक्का देती है और एकदम से उसके ऊपर आ जाती है और उससे बोलती है अब बताओ मुझे बीवी नहीं हो तुम मेरी। तो पिया बोलती है नहीं अभी हमारी शादी क्या हुई है। तो आलिया बोलते तो क्या हुआ, शादी नहीं हुई तो क्या हुआ, हो जाएगी। वैसे शादी नहीं हुई है लेकिन शादी से पहले सुहागरात तो मिल नहीं सकते हैं ना। तो पिया बोलते बकवास मत करो, मुझे लग ही रहा था कि तुम्हारी नीयत ना आज ख़राब हो रही है, तभी तो मुझे यहाँ पे लेके आई हो, जानती थी मैं तुम्हें पहले से। तो ऐसा बोल के ना पिया जो होती है ना ऐसा पूरे ऊपर की ओर उठने लगती है, तभी एकदम से आलिया जो है उसको पीछे की ओर पुश करती है, उससे बोलती क्या जानती थी तो फिर कुछ करें। तो बोलती मुझे नहीं करना है ठीक है, मुझे लगा था तुम ऐसे ही मतलब थोड़ी बहुत रोमांटिक बातें करोगी और कुछ नहीं, मैंने इससे ज़्यादा कुछ नहीं सोचा था। तो बोलती तुमने नहीं सोचा था लेकिन मेरी नीयत का तो तुम्हें पता था ना। और जान मेरी नीयत ना सच में तुम्हें देख के आज बड़ी ख़राब हो रही है, और देखो ना मौसम इतना रोमांटिक है, ऊपर से बारिश भी हो रही है, तो बारिश में तो वैसे भी रोमांस करने का मज़ा ही अलग होता है। तो आज रोमांस करते हैं ना, कोई नहीं है तुम अपने घर से दूर हो, मेरे पापा भी घर पे नहीं है, हो जाए। पिया बोलती है शट अप ओके। तो ऐसा बोल के ना वो आलिया को पीछे की ओर धक्का देती है, उसको साइड में कर देती है और खड़ी हो जाती है। तो आलिया बोलती है क्या यार इतनी अनरोमांटिक बंदी मिली है मेरे को, और आओ ना प्लीज़। तो बोलती है नहीं अभी नहीं। तो बोलती तो कब। तो बोलती है शादी के बाद। तो बोलती यार हमारी शादी में टाइम लगेगा। तो बोलती है हाँ तो तब तक इंतज़ार कर लेना मेरा, प्यार करती हूँ कि नहीं करती हूँ मुझसे। आलिया कहती है ऑफ कोर्स करती हूँ। तो ठीक है। तो पिया कहती है हाँ तो फिर जब प्यार करती हो तो इंतज़ार करना किसी को जान। तो ऐसा बोल के ना वो हंसने लग जाती है। तो आलिया बोलती है पिया की बच्ची तो ना मेरे को बहुत तड़पा रही है, मैं सच बता रही तेरे को मैं छोड़ूंगी नहीं। तो पिया बोलती है छोड़ोगी कहाँ से, पहले पकड़ के तो दिखाओ। तो आलिया बोलती है अगर मैंने पकड़ लिया ना तो छूट भी नहीं पाओगी। तो पिया बोलती अच्छा जी ऐसी बात है, तो ज़रा मैं पहले पकड़ के तो दिखाइए। तो आलिया बोलती सच्ची में। तो पिया बोलती सच्ची में। तो आलिया बोलते अभी रुको। तो ऐसा वो बोलती है ना, तभी जो पिया होती है ना वो एकदम से दरवाज़ा खोल के ना रूम से नीचे की ओर भागती है, और भागते भागते ना फिर वो
फिर से सीढ़ियों पे दूसरी सीढ़ियों पे चढ़ जाती है और टेरेस पे पहुंच जाती है। तो जैसे ही वो टेरेस पे पहुंचती है ना, तो जो आलिया होती है उसके पीछे पीछे भाग रही होती है। तो एकदम से जो पिया होती है ना, वो रुक जाती है, बिकॉज़ वो देखती है कि वो टेरेस पे आ चुकी है और भाई हो रही है ज़ोरों की बारिश। तो वो ऐसे ना रुक जाती है कि आगे जाएगी तो भीग जाएगी। तभी उसके पीछे पीछे ना आलिया आ जाती है। वो जैसे सीढ़ियों पर खड़ी होती है ना, उससे बोलती है आहा आगे जाना पकड़ में। तो पिया जैसी आलिया को देखती है उससे बोलती है देखो आलिया, मुझसे दूर रहना है ना, मेरे आगे मत आना। तो आलिया बोलती अच्छा जी, अगर हम आगे आए तो आप क्या कर लेंगी? तो बोलते देखो देखो यार प्लीज़ ना, प्लीज़ मुझे पकड़ना मत। तो आलिया बोलते हम तो आपको पकड़ के रहेंगे, और एक बार हमने आपको पकड़ लिया तो फिर सीधा रूम में जाके छोड़ेंगे, वो भी पूरा शिकार करने के बाद। तो पिया उससे बोलती है देखो ऐसा कुछ नहीं कर सकती तुम, और अब प्लीज़ यार आगे मत पढ़ो, देखो पीछे बारिश हो रही है, मैं वहाँ गई तो मैं भीग जाऊँगी। तो आलिया बोलती भीग जाओ ना, मैं तो चाह रही हूँ कि तुम भीग जाओ मेरे प्यार में। पिया बोलती है आलिया प्लीज़। आलिया बोलती है कोई प्लीज़ प्लीज़ नहीं। तो वो ऐसा बोल रही होती है, तो बेचारी पिया जो है ना, वो ऐसे घबराते हुए अपने कदमों को ना पीछे ले रही होती है, और पीछे लेते लेते ना वो टेरेस पे मतलब पहुंच जाती है, और वहाँ पे हो रही होती है बारिश। तो पिया जो वैसे भीगने लग जाती है पानी में, और उससे बोलती है कि हाँ यार तुम्हारी वजह से मैं भीग गई, अब प्लीज़ प्लीज़ मेरे आगे मत आना। तो आलिया भी जो है वो भी ऐसे आगे बढ़ने लग जाती है, और दोनों बारिश में भीग रहे होते हैं। तो आलिया बोलती है देखो ना जाना, मौसम कितना रोमांटिक है, हम दोनों अकेले, घर पे कोई है नहीं, ऊपर से बारिश, इतना रोमांटिक मौसम, आज तो रोमांस करने का मज़ा बहुत आएगा, आओ ना मेरे पास, इतना दूर दूर क्यों जा रही हो? पिया बोलती है नहीं, आलिया बोलती है हाँ, पिया बोलती है नहीं, आलिया बोलती है हाँ। तो ऐसा बोल के ना वो एकदम से पिया को ना पीछे से पकड़ लेती है, और जैसे उसको पकड़ती है तो पिया बोलती है प्लीज़ यार छोड़ो मुझे। तो आलिया बोलते अच्छा छोड़ दूँ, ऐसे कैसे छोड़ दूँ, इतनी मुश्किल से हाथ में आई हो, अब तो बेटा नहीं छोड़ूंगी। तो ऐसा बोल के ना वो आलिया जो होती है एकदम से पिया को ना अपनी गोद में उठा लेती है, ऐसे अपनी बाहों में। तो जैसे उसको गोद में उठाती है ना, उससे बोलती है चले जाना आप बेडरूम में। तो ये दोनों बारिश में तो भीग ही रहे होते हैं। तो वो जो पिया होती है उससे बोलती नहीं आलिया, मैं बेडरूम में नहीं जाऊँगी, प्लीज़ मुझे बेडरूम मत लेके जाओ, मैं नहीं जा रही, प्लीज़ ना छोड़ो मुझे। तो आलिया बोलती है सच्ची में तुम्हें बेडरूम में नहीं जाना? तो बोलती हाँ मुझे नहीं जाना बेडरूम में। बोलती है पक्का? तो बोलती हाँ पक्का नहीं जाना। तो आलिया बोलती है ठीक है जी, अगर आप बेडरूम में नहीं जाना चाहती कोई बात नहीं, हम आपके साथ ज़िद नहीं करेंगे, बल्कि जो काम बेडरूम में करना है वो हम यहाँ खुले में ही कर लेंगे। तो पिया बोलती क्या आलिया तुम, तो वो इतना बोल ही रही होती, तभी एकदम से आलिया जो होती है ना, वो ऐसे पिया को ना ज़मीन पर लिटा देती है, और जैसे उसको ज़मीन पर लिटा दिया ना, तो पिया बोलती है क्या कर रही हो तुम? पर जो आलिया होती है वो एकदम से पिया के हाथ पकड़ती है, और एकदम से उसके ऊपर आ जाती है, और उसको ज़मीन पर लिटा के ना उसकी नेक पे ना ऐसे किस करने लग जाती है। तो पिया बोलती है आलिया क्या कर रही हो, छोड़ो मुझे, तुम यहाँ पे यार क्या कर रही हो? पर जो पिया आलिया होती है वो इतनी ज़्यादा मदहोश हो चुकी होती है ना, क्योंकि भाई जब प्यार सामने हो, ऊपर से मौसम में ऐसा बारिश में भीगे हुए दो बदन, तो कहाँ कंट्रोल होने वाला था। तो जब वो ऐसे ना उसको किस कर रही होती ना, तो पिया बोलती है आलिया प्लीज़ प्लीज़ आलिया, आलिया मान जाओ, क्या कर रही हो प्लीज़ यार। तो आलिया नहीं मान रही होती, उसके गर्दन पर ऐसे किस करी जा रही होती। तो पिया को भी काफ़ी अच्छा लग रहा होता है, बट वो उसको ना मना कर रही होती है। तभी जो आलिया होती है वो एकदम से पिया के ना ऐसे दोनों हाथों को कस के तो पकड़ी होती है, पर वो एकदम से उसके फेस को पकड़ती है और उसके लिप्स पे ना ऐसे ज़ोर से किस कर लेती है। और जैसे वो किस करती है ना, उसका पिया का जो मुंह होता है एकदम से बंद हो जाता है, और जो आलिया होती है वो ज़ोर ज़ोर से उसको ना किस करने लग जाती है। तो भाई जैसे उसको किस कर दिया ना, और वो इतनी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से उसको किस कर रही होती है कि जो पिया, जो कि पहले इनकार कर रही होती है आलिया के किस करते ही, इसके लिप्स को चूमते ही, वो भाई बंदी उसका जो उसकी जो नाना होती है ना, वो हाँ में बदल जाती है, और वो खामोश होकर ना ऐसे ना उसको चुपचाप लेटी रहती है, और आलिया जो होती है उसको किस करती रहती है, तो वो भी उसको किस करने लग जाती है। और इस केस से इन दोनों के शरीर में जो आग लगती है उसको मैं क्या बोलूँ, कहने को तो ऊपर से बारिश हो रही होती है, पर बदन इन दोनों के जल रहे होते हैं, और देखते ही देखते एक दूसरे के प्यार में इतनी तरह मदहोश हो जाते हैं कि वहीं टेरेस पे ही एक दूसरे के साथ रोमांस करने लग जाते हैं, वहीं ज़मीन पे। तो भाई ये दोनों तो कर रहे होते हैं एक दूसरे को रोमांस। तो जो पिया होती है ना वो नीचे होती है, और आलिया उसके ऊपर, वो ऐसे इसको किस करते करते उसकी चेस्ट पे आती है, उसको वहाँ किस करती है, उसके पेट पे आती है, उसके हाथों को छूमती है, और काफ़ी देर तक एक दूसरे को ऐसे ना प्यार करते रहते हैं। और इधर क्या होता है ना कि नीचे भाई जो आलिया के पापा होते हैं ना, वो आ जाते हैं घर वापस, और जैसे वो घर वापस आते हैं ना, तो
वो भाग के जाते हैं आलिया के रूम में, क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और हर वक्त उसको देखना, उसको मतलब एक सुकून सा मिलता था उनको। वो जब भी घर वापस आते थे तो उसका चेहरा देखना, और जब भी घर से निकलते थे तब उसका चेहरा देखना, उनको एक आदत सी थी। तो रूम में देखते तो वहाँ आलिया होती नहीं, तो आलिया नहीं होती ना, तो वो नीचे उतर के आते, कहते आलिया, आलिया कहाँ गई। तो वो नीचे आते, एक नौकर को देखते, उससे बोलते सुनो आलिया को देखा है तुमने। तो नौकर उससे बोलता है हाँ साहब, वो आलिया मैडम आई तो थी, वो मैंने उनको ना ऐसे भागते हुए देखा था टेरेस की तरफ। तो बोलते टेरेस की तरफ। तो बोलते हाँ वो टेरेस की तरफ ही गई थी भागते हुए, मैंने वही तब भी देखा था उनको, फिर नहीं देखा। तो उसके पापा बोलते हैं अच्छा ठीक है तुम जाओ। तो उसके पापा ऐसे ना बोल के कहते टेरेस पर क्या कर रही है, और बारिश हो रही है टेरेस पर, तो कहीं भीग तो नहीं रही है, ये लड़की भी ना पागल है, बीमार हो जाएगी। तो ऐसा सोच के ना उसके पापा जो होते हैं उसकी फ़िक्र करते हुए ना ऊपर भागते हैं, मतलब टेरेस की तरफ जा रहे होते हैं। और जैसे ही वो टेरेस पे पहुंचते हैं ना, वो वहाँ पर वो जो कुछ भी हो रहा होता है वो अपनी आंखों से देख लेते हैं। पर पिया और आलिया, इन दोनों को तो इस चीज़ का कोई होश ही नहीं होता। आलिया जो वो पिया को ना बहुत पागलों की तरह ना वो टेरेस पे ऐसे प्यार कर रही होती है, और पिया भी उसके प्यार में इतनी खो गई होती है कि उसको भी इस चीज़ का कोई ख्याल नहीं होता। बट उसके पापा जो होते हैं वो तो भाई, उनको तो ये देख के एकदम से बहुत बुरा झटका सा लगा होता है। उनको यकीन ही नहीं आ रहा होता कि ये सब क्या है। वो पूरी तरह से उनका दिमाग जो है वो घूम जाता है, और वो गुस्से में ऐसे ही ना वहाँ से निकल जाते हैं, मतलब नीचे की तरफ चले आते हैं और सोफ़े पे आके बैठ जाते हैं गुस्से में। जबकि हमारी पिया और आलिया ये दोनों तो एक दूसरे को काफ़ी देर तक ऐसे ही प्यार करते रहते हैं। इनफैक्ट ये समझो कि काफ़ी देर तक एक दूसरे को प्यार करते हैं, 2-3 घंटे लगातार बारिश में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और जो उसके पापा होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में बैठे होते हैं। तो जब आलिया और जो पिया होते हैं, जब एक दूसरे को काफ़ी देर प्यार करते करते इनकी शरीर की जो आग होती है वो ठंडी पड़ जाती है, इनकी सारी ख्वाहिशें जो होती है वो पूरी हो जाती हैं। तो आलिया जो ऐसे पिया के ऊपर से उठ के ना ऐसे साइड में लेट जाती है, और अभी भी ये बारिश में भीग रहे होते हैं। तो बारिश पहले से काफ़ी हल्की हो गई होती है। तो आलिया भी ऐसे गहरी गहरी सांसें ले रही होती है, और पिया भी। तो पिया जो आलिया को ऐसे ना उसके ऊपर हाथ रखती है, उससे बोलते क्या हुआ। तो आलिया बोलते कुछ नहीं। तो ये दोनों एकदम से एक दूसरे को देख के स्माइल करते हैं और फिर से एक दूसरे को हक कर लेते हैं। तो पिया बोलती है कि अब नीचे चलें कि यूं ही बारिश में भीगते रहना है, जान हम काफ़ी भीग लिए हैं, हम बीमार पड़ जाएंगे। तो आलिया बोलती है अच्छा ठीक है चलो रूम में चलते हैं। तो ऐसा बोल के ना दोनों वहाँ से उठती हैं और फिर नीचे आती हैं। तो जैसे ये नीचे आती है ना, आलिया देखती है कि उसके पापा बैठे हुए हैं वहाँ पर। तो अपने पापा को देख के आलिया तो एकदम से मतलब एकदम से चौंक जाती है। उससे कहते हैं पापा आप मतलब आप यहाँ। तो उसके पापा बोलते हैं क्यों, क्या हुआ। तो बोलती है नहीं मतलब वो मतलब आप तो कल सुबह आने वाले थे ना। तो उसके पापा बोलते हैं हाँ वो बारिश की वजह से मीटिंग में मतलब जा नहीं पाया, तो मैं घर वापस आ गया। खैर तुम दोनों ये सब क्या है, पिया और आलिया तुम दोनों भीग कैसे गए हो, क्या हुआ ये। तो ये पिया होती है ना वो अंकल की बात सुन के ना ऐसा घबरा जाती है कि क्या जवाब दे। तो आलिया जो उसकी घबराहट देख लेती है उससे बोलती है अब वो पापा वो मैं बताती हूँ, एक्चुअली वो हमारा ना बारिश में भीगने का मन कर रहा था, तो हम ऊपर बारिश में भीग रहे थे, डांस कर रहे थे। तो उसके पापा जो होते हैं ना वो ऐसे ही मन में मतलब उनको वो ख्याल आ जाता है जब वो एक दूसरे के साथ रोमांस कर रहे थे। तो पर वो कुछ कहते नहीं, उनको पता तो सब कुछ होता है। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है तुम दोनों अपने रूम में जाओ, ज़्यादा देर भीगी रहोगी तो बीमार पड़ जाओगे, जाओ कपड़े चेंज कर लो। तो ऐसा बोलती ना तो आलिया बोलती जी पापा गुड नाइट। तो ऐसा बोल के ना वो पिया को पकड़ के ना अपने रूम में ले जाती है, और उसके पापा जो होते हैं उन दोनों को जाते हुए देख रहे होते हैं। पर उनका दिमाग जो होता है वो पूरी तरह से सटका होता है, उनको कुछ भी समझ में नहीं हो रहा होता कि आखिर उनकी बेटी किस राह पर जा रही है। तो ऐसा सोच के जो आलिया के पापा होते हैं ना वो अपनी जेब से फ़ोन निकालते हैं और वो किसी का नंबर डायल करके उसको कॉल करते हैं। तो जैसे वो कॉल करते हैं ना तो एक आदमी जो होता है वो कॉल रिसीव करता है, वो कहता है हेलो। तो आलिया के पापा कहते हैं हेलो क्या आप फ्री हैं, कल मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो आदमी जो होता है वो कहता है कि नहीं मैं आपसे अभी नहीं मिल सकता, कल मेरी बहुत मीटिंग है तो कल तो नहीं हो पाएगा। तो आलिया के पापा कहते हैं देखिए मैं कोई अपने काम से नहीं मिलना चाहता हूँ आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, और वो बात हमारे बच्चों से रिलेटेड है। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा टाइम निकाल के मुझसे मिलिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। आगे आप खुद समझदार हैं, मेरा काम सिर्फ आपको बताने का था। तो उनके ऐसा कहने पर जो आदमी होता है वो थोड़ा सोच में पड़ जाता है, और फिर थोड़ी बाद कहता है कि अच्छा ठीक है अभी मुझे आने में 2 दिन लगेंगे, मैं 2 दिन बाद वापस आके आपसे बात करता हूँ, ठीक है। तो आलिया के पापा कहते हैं ठीक है, अब जल्दी जो हो सके तो आप जल्दी आ जाइए, बात बहुत ज़रूरी है।
वरना बहुत देर हो जाएगी। तो बोलता हाँ ठीक है, मैं जल्दी हो सकता है तो मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो ऐसा कह के ना वो कॉल कट कर देता है और कुछ सोचने लग जाता है। और इधर आलिया के पापा भी ऐसे ही कुछ सोच रहे होते हैं। और इधर हमारी आलिया और पिया भाई, इनको तो किसी चीज़ से मतलब ही नहीं होता। तो पिया जो होती है ना, वो आलिया से कहती है यार मेरे कपड़े तो सारे भीग गए, अब मैं क्या पहनूँ। तो आलिया बोलती है मुझे पहन लो। तो बोलती है यार शट अप यार, बहुत हो गया, कपड़े बताओ ना, कपड़े पहनने हैं, पूरी भीग रही हूँ मैं, बीमार पड़ गई तो बोलती है हाय कह तो रही है मुझे पहन लो। तो बोलती है आलिया अभी हमने इतना कुछ किया है, अभी उससे जी नहीं भरा तुम्हारा। तो आलिया जो होती है एकदम से ना पिया को कमर से पकड़ते उसे अपने पास खींचती है, उसे बोलती है हाय मेरा जी तो कभी नहीं भरता, तुम ही हो जो मुझसे दूर दूर रहती हो, मेरा तो अभी भी मन कर रहा है तुमसे प्यार करने का। तो पिया बोलती है आलिया प्लीज़ हाँ बहुत हो गया, कितना कुछ कर लिया हमने, और तुम भी ना हद कर दी हो। एक बात बताओ, टेरेस पे करने की क्या ज़रूरत थी वो सब कुछ, अगर कोई बाई चांस हमें देख लेता, और शुक्र मनाओ तुम्हारे पापा नीचे थे, हमें तो पता ही नहीं था कि हम कल आ चुके हैं, अगर वो बाई चांस ऊपर आ जाते और वो सब देख लेते तो आलिया बोलते देखा तो नहीं ना, और मुझे क्या पता था कि पापा एकदम से आ जाएंगे, उन्होंने मुझसे कहा था कि वो शायद कल सुबह आएंगे, पर इतना जल्दी आ जाएंगे ये मैंने नहीं सोचा था। तो पिया बोलती है चलो जो भी है, बट मुझे ना तुम्हारी हरकत बड़ी शैतानी वाली लगी, मतलब वहीं पे शुरू हो गई, कम से कम रूम में तो लाना चाहिए था ना। तो आलिया बोलते हैं अच्छा जी, जब मैं रूम में ला रही थी तब तो बड़े नखरे कर रही थी। और एक बात बताइए, वैसे तो आपकी बड़ी नान कर चल रही थी, ना ना मत करो मत करो मत करो, जैसे ही मैंने किस किया तो मैडम के हाथ ऑटोमेटिक मेरी कमर पे और फिर मेरे गालों पे और फिर मेरे लिप्स मेरे होठों में, क्या बात है, ऊपर ऊपर शरीफ लगती हो, लेकिन जब रोमांस करने पे आती हो तो सच में वाइल्ड हो जाती हो। तो पिया बोलती है तुम ना ज़्यादा बकवास नहीं कर रही हो, मैं कोई वाइल्ड नहीं हूँ। तो बोलती है अच्छा वाइल्ड नहीं हूँ, चलो देख लेते हैं, तुम वाइल्ड हो ना हो मैं तो बहुत वाइल्ड हूँ, एक और राउंड लगाएं। तो पिया बोलती है जस्ट शट अप, हो गई बहुत हो गया, अब हमें कुछ नहीं करना है, कपड़े दो मुझे ठंड लग रही है। तो आलिया बोलती है अच्छा ठीक है। तो उसके बाद आलिया जो होती है ना अपने कपड़े से कुछ कपड़े निकालती है और उसे कपड़े देती है, उसको तो लो चेंज कर लो। तो जो पिया है ना वो ऐसी उसको बोलती है कि वॉशरूम किधर है। तो बोलती है वॉशरूम क्यों जाना है, यहीं पे चेंज कर लो ना। तो पिया बोलती है तुम पागल हो गई हो, यहाँ पे तुम्हारे सामने। तो आलिया बोलती है क्यों, मेरे सामने तुम चेंज नहीं कर सकती। तो पिया बोलती है नहीं मुझे शर्म आती है, मैं तुम्हारे सामने कपड़े चेंज नहीं कर सकती। तो आलिया बोलती है ओह हो शर्म आती है, रोमांस करते हुए शर्म नहीं आती, कपड़े बदलते शर्म आती है। तो पिया बोलती है आलिया। तो बोलती क्या आलिया, प्यार करती हो मुझसे, पार्टनर हूँ तुम्हारी मैं, मेरा हक बनता है तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी हर चीज़ पर, तुम्हारी हर चीज़ पर, समझ रही हो ना, तुम पर। तो जब इतना हक है मेरा तुम्हारे ऊपर तो मुझे शर्माना कैसा, चलो मेरे सामने बदलो। पिया बोलती नहीं मैं नहीं बदल सकती तुम्हारे सामने। बोलती बदल रही हो कि नहीं बदल रही हो, वरना सोच लो मैं एक और राउंड लगा लूँगी। तो पिया बोलती है अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसा मत करना, मैं बदल रही हूँ ना। तो बोलती ठीक है फिर बदलो मेरे सामने। तो जो पिया होती है ना वो आलिया के सामने ही कपड़े चेंज करने लग जाती है, और जब वो कपड़े चेंज कर रही होती है तो उसको काफ़ी ज़्यादा शर्म आ रही होती है। तो वो शर्माते हुए ना अपनी नज़रें फेर रही होती है, और जो आलिया होती है वो तो ऐसे नज़रें घटाए ना ऐसे चील की तरह बस पिया को ना देख रही होती है, उसकी एक बॉडी पार्ट्स को ऐसे निहार रही होती है। तो पिया जब उसको ऐसे देखते हुए देखती है ना तो उससे बोलती क्या कर रही हो तुम, ऐसे घूर घूर के क्यों देख रही हो मुझे, क्या हुआ। तो आलिया बोलती है वैसे लगती तुम बहुत हॉट हो। तो बोलती है क्यों, इससे पहले तो मैंने पता था कि मैं हॉट हूँ। तो बोलती नहीं हॉट तो तुम हमेशा से हो, लेकिन बिना कपड़ों के कुछ ज़्यादा ही हॉट लगती हो। तो पिया बोलती है तुम ना पिटोगी मेरे से, कैसी बेशर्मी वाली बातें करती हो। तो बोलती क्या बेशर्मी वाली बातें करती हो, वैसे भी तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे मैंने ये बातें तुमसे पहले कभी नहीं की। तो पिया बोलती है की है तुमने, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही तुम नोटी हो रही हो। तो बोलती है नोटी तो तुम भी हो रही थी, ऊपर देखा था मैंने, क्या होठ दबाए थे तुमने मेरे, चबा गई थी पूरा। तो बोलती है आलिया प्लीज़ यार क्या कर रही, मुझे शर्म आ रही है। तो बोलती तुम्हें शर्म आ रही तो क्या करूँ, मुझे नहीं आ रही ना शर्म। तो बोलती है वो तो आएगी नहीं तुम्हें, बेशरम जो हो तुम। तो आलिया बोलती है महा बेशरम ही सही, लेकिन सिर्फ आपके लिए। तो ऐसा बोल के ना वो एकदम से पिया के पास आ जाती है और उसको ना ऐसे कमर से पकड़ लेती है। तो पिया ने ना अभी कपड़े नहीं पहने होते, तो उसको बोलती आलिया क्या कर रही, कपड़े तो पहनने दो मुझे। तो बोलती कपड़े पहनने की क्या ज़रूरत है, मैं हूँ ना, मैं तुमसे लिपट जाती हूँ, काम हो जाएगा, शरीर ढक जाएगा। तो बोलती है आलिया प्लीज़ यार क्यों तंग कर रही हो मुझे, यार मुझे बहुत शर्म आ रही है। आलिया बोलती है तुम तो शर्माती रहती हो, एक बार एक और राउंड करते हैं, सारी शर्म उतर जाएगी। वैसे भी ऊपर तो ऐसे ही किया था हमने, ज़्यादा मज़ा नहीं आया, मैं क्या सोच रही थी कि एक और बार फिर से। तो आलिया की बात सुन के पिया कहती है मुझे नहीं करना, मैं
मैंने कर लिया जितना करना था, प्लीज़ पापा मुझे छोड़ो, मुझे कपड़े बदलने हैं प्लीज़। आलिया बोलती है तुम्हारी तो इतनी बोरिंग लड़की मिली है ना मुझे, कसम से तुम्हारी जगह कोई और होती ना तो अब तक मुझे अपने सीने से लगा लेती, चिपक जाती मेरे से, प्यार करती मेरे को, पर तुम अभी क्या है यार। तो ऐसा बोल के ना उसको छोड़ देती है। तो पिया बोलती है हाँ ठीक है, हूँ मैं महाबोरिंग, ठीक, अब तुम सोच लो तुम्हें इस महाबोरिंग लड़की के साथ रहना है, इसे प्यार करना है कि नहीं करना है, वरना ढूंढ लो कोई और। तो आलिया बोलती सच में ढूंढ लो कोई और? तो बोलती हाँ ढूंढ लो। तो आलिया बोलती ठीक है फिर कल तो मैं तुम्हारे घर छोड़ दूँगी, उसके बाद किसी और लड़की को तलाश में जाती हूँ मैं। तो पिया बोलती तुम सच में ऐसा करोगी? तो आलिया बोलती तुमने ही तो कहा किसी और को ढूंढ लो, तो अब तुमने कहा है तो तुम्हारी बात को कैसे टाल सकती हूँ, ढूंढनी पड़ेगी। खैर तुम्हारी फ्रेंड सर्कल में कोई लड़की हो तो मुझे बताना है ना, पर होनी थोड़ी हॉट सी चाहिए, सेक्सी सी, और बोरिंग टाइप तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए तुम्हारी तरह। तो आलिया की ऐसी बात सुन के ना पिया को आ जाता है गुस्सा से। बोलती अच्छा तुम्हें दूसरी लड़की चाहिए, हाँ तो ढूंढ लो ना दूसरी लड़की, मेरे साथ क्या कर रही हो, मेरे साथ टाइम पास क्यों कर रही हो, क्यों लेके आई थी मुझे यहाँ पे? तो आलिया बोलती अरे तुम्हें क्या हो गया, अरे बाबा तुम्ही ने तो कहा था कि दूसरी लड़की ढूंढ लो, अब मैं कह रही हूँ तो तुम्हें गुस्सा आ रहा है, ये क्या बात हुई, तुम बोलो तो ठीक मैं बोलूँ तो गलत। तो पिया बोलती है मतलब मैं बोलूँगी तो तुम कुछ भी करोगी? हाँ मैंने बोल दिया कि दूसरी लड़की ढूंढ लो तो तुम सच में ढूंढोगी? तो आलिया बोलती तुम ही तो बोल रही हो। तो पिया बोलती है मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है, जाओ भाड़ में। तो ऐसा बोल के ना वो मतलब वहाँ से ना ऐसी जाने लगती है। तो आलिया बोलती कहाँ जा रही हो? तो बोलती जहन्नुम में जा रही हो। तो उससे बोलती है एक मिनट कहाँ जा रही हो, कपड़े तो पहन लो। तो पिया जो होती है ना अपनी बॉडी को देखती है, उसने कपड़े नहीं पहने होते, उससे बोलती है शिट, देखते तुम्हारे चक्कर में हो रहा है सब कुछ, देखो बिना इतना दिमाग खराब हो गया ना कि बिना कपड़े पहने हुए बाहर जा रही हो। तो आलिया बोलती है अच्छा मेरी जान नाराज़ होना छोड़, यार मैं मजाक कर रही थी यार, गुस्सा क्यों हो रही हो तुम? तो बोलते गुस्सा नहीं तो क्या करूँ, कैसी बातें कर रही हो तुम, शर्म नहीं आती तुम अपनी गर्लफ्रेंड के सामने ऐसी बातें कर रही हो? तो बोलती है हाय मेरी गर्लफ्रेंड, वैसे ही मेरी गर्लफ्रेंड मेरी बीवी बन जाए तो सोने पर सुहागा हो जाए। तो बोलती मुझे तुम्हारी बीवी नहीं बनना है, और वैसे भी तुम्हारी ऐसी ठरकी लड़के की बीवी तो मैं बिल्कुल नहीं बनना चाहूँगी जिसकी नज़र एक लड़की पर टिकती नहीं है। तो बोलता अच्छा जी मैं ठरकी हूँ? तो बोलती और नहीं तो क्या हो, दूसरी लड़कियाँ ढूंढ रही हो, ठरकी हैं तो क्या हो? तो जो वाली होती है उससे बोलती है अरे बाबा मेरी माँ, मैं मजाक कर रही थी, ऐसा कभी हो सकता है कि मैं किसी और लड़की पर नज़र डालूँ? तुम अच्छे से जानते हो ना मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ, कभी शक मत करना मुझ पर, ठीक है ना? तो आलिया की बात सुन के पिया उससे बोलती है फिर तुम जो कुछ भी बोल रही थी वो? बोलती है अरे मैं मजाक कर रही थी, क्या तुम इतने टाइम में इतना ही जानती हो मुझे, तुम्हें नहीं पता कि मैं मजाक कर रही थी? तो मैं सीरियसली लगा कि मैं किसी और लड़की को ढूंढने जा रही हूँ? तो पिया बोलती है नहीं वो मतलब लगा तो नहीं, पर तुम मुझसे बोल रही थी ना तो बोलती है मजाक कर रही थी बुद्धू। तो ऐसा बोल के ना वो ऐसे ना पिया के सर पे हल्की सी टपली मारती है और फिर हंसते हुए ना उसको गले से लगा लेती है। तो ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं और जो आलिया के पापा होते हैं वो शख्स से मिलने के लिए एक जगह पे जाते हैं। तो वो आदमी जो है वो आलिया के पापा से कहता है कि कहो तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया, ऐसी कौन सी ज़रूरी बात थी जो तुम्हें करना इतना ज़्यादा ज़रूरी था, बताओ मुझे। तो जो आलिया के पापा होते हैं ना वो उस आदमी को कहते हैं कि देखिए हमारी बिज़नेस की बातें तो अलग हैं, हम बिज़नेस में कई सालों से हैं और एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो बिज़नेस से रिलेटेड नहीं है। तो वो जो आदमी होता है वो होता है पिया का फादर। तो वो कहता है हाँ बोलिए क्या बात करनी है। तो आलिया के पापा कहते हैं कि आपको अपनी बेटी को कंट्रोल में रखना चाहिए, वो हाथ से जगलती जा रही है, कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन वो ऐसा कदम उठा ले कि आप किसी को मुंह दिखाने लायक ना रहें। तो उसके पापा जो होते हैं वो गुस्से में आ जाते हैं, कहते हैं क्या बोल रहे हो तुम मेरी बेटी के बारे में? तो बोलता है कि मैं ठीक कह रहा हूँ, आपकी बेटी पिया और मेरी बेटी आलिया दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, वो दोनों एक ऐसे रिश्ते में जुड़ चुके हैं जिसका कोई ना तो फ्यूचर है और ना ही कोई मतलब। तो उसके पापा जब ये सुनते हैं उससे बोलते हैं तुम ये क्या बक रहे हो, पिया ऐसा कभी नहीं कर सकती, वो तुम्हारी बेटी से प्यार, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो आलिया के पापा कहते हैं मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने खुद अपनी आंखों से कल रात इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ा है, वो भी उस हालत में जिसमें मैं बता भी नहीं सकता। तो उसके पापा बोलते हैं किस हालत में पकड़ा है तुमने? तो बोलता है कि मैं अगर बता दूंगा ना तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। तो बोलता है मैं पूछ रहा हूँ किस हालत में देखा था तुमने उन दोनों को? तो जो आलिया के पापा होते हैं ना वो मतलब सब कुछ रात को उन्होंने देखा होता है ना वो सब कुछ बता देते हैं। तो जैसे भाई पिया के पापा ये सुनते हैं तो एकदम से गुस्से से ना चेयर से खड़े हो जाते हैं, उससे बोलते हैं तुम पागल तो नहीं होगे, क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हुई है, पिया ऐसा कभी नहीं कर सकती। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। आई होप आपको ये न्यू स्टोरी पसंद आई हो। तो मैं मिलती हूँ आपसे इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट में। और गाइस प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं हर वीडियो में आपको बोल के जा रही हूँ, एक कमेंट ज़रूर कर देना, कोई पैसे नहीं खर्च हो रहे हैं आपके इसमें,
प्लीज़ एक कमेंट कर देना, हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है, फिर मैं मिलती हूँ आपसे इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट में।